नमस्कार। आज का विषय जिसको अगर हम अंग्रेजी में बताना चाहें तो इसको हम इस तरीके से नाम दे सकते हैं कि मैन वांट्स एवरीथिंग इन हिज रीच। माने इंसान को, मनुष्य को, जीव को हर चीज अपने दायरे में चाहिए और अपने दायरे में होने के बाद वो खुद को समर्थ, वो खुद को अति बलवान, वो खुद को सबसे आगे ऐसा समझता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके खुद के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, और कुछ नहीं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अब इसकी शुरुआत ही अगर हम करना चाहें तो हम हमारे जो पैरामीटर्स हैं जिससे हम सेंस कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इससे ही समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि हमको जो दिखता है वो सब विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऐसा कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट माने क्या? जो सूर्य से किरणें आ रही है, जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म में, फिर उसको सात रंग सप्तरंगी जो हम रेनबो हमको दिखता है रेनबो इफेक्ट से, तो वो उतना ही लाइट हमको विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है। लेकिन उससे कम वेवलेंथ वाले अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं, और ज्यादा वेवलेंथ वाले, या उल्टा बोल दिया क्या, तो जो भी है, कम और ज्यादा वेवलेंथ वाले अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, एक का फ्रीक्वेंसी और ये कुछ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रेशो होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम का, उससे कम और ज्यादा भी रेज होते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। जैसे अल्ट्रावायोलेट रेज हो गए, इंफ्रारेड रेज हो गए, तो वो क्या हम वो देख सकते हैं? कैन वी परसीव देम? नहीं, हम उनको नहीं देख सकते। तो इसका ये मतलब होता है क्या कि उनका अस्तित्व नहीं है? होता है क्या? ऐसा नहीं है, उनका अस्तित्व है। और इन कुछ सालों में हमको ऐसा कुछ यंत्र बनाने हमसे बना है जिसके कारण से हम वो देख सकते हैं, उनको परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको ये तकनीक पता नहीं थी, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसके पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था? ऐसा नहीं है। जब हमको अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज का पता चला, हम मनुष्य जाति से उसकी डिस्कवरी हुई, उसके पहले भी उनका एग्जिस्टेंस रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे इन आंखों का एक लिमिटेशन है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। लेकिन उससे कम और ज्यादा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के भी रेज ऑफ लाइट रहते हैं, और वो रेज ऑफ लाइट ये दुनिया में उनका अस्तित्व है। और वो अनादिकाल से, जब से दुनिया बनी है, वो कोई बिग बैंग थ्योरी से ऐसा आ गया चला गया, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। तो ये हो गया विजन के दृष्टि में, ये हो गया लाइट परसीविंग की दृष्टि में। इसके अलावा लाइट के जैसे साउंड का, आवाज का भी है कि हमको जो आवाज सुनने में आता है वो कितने डेसिबल से कितने डेसिबल में आता है। 30-40 डेसिबल जहां पे विस्परिंग ऑफ साउंड बोला जाता है, और 130-140 डेसिबल्स जो करीब करीब, माने ये जो जोर से ट्रेन जा रही है या प्लेन का जो इनिशियल साउंड है, इस दायरे का जो रेंज है सुनने का, ये आवाज है। अब इससे कम आवाज वाले, कम फ्रीक्वेंसी वाले भी आवाज है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले। अब विचार करिए कि इफ वी गो टू अ नॉइजी प्लेस, अगर हम ट्रैफिक में जाते हैं तो कुछ समय के बाद हमको इरिटेट होने लग जाता है, हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, हम हमारे काम में कंफ्यूजन पाते हैं, और हम शांति की स्थिति में नहीं बने रहते। अब शांति की स्थिति में नहीं बने रहे, हम डिस्टर्ब हो गए उतनी सी आवाज से। विचार करिए कि ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े कोलिजन होते हैं, इस जगत में कितनी सारी आवाजें होती है। अगर हम वो सारी इस यंत्र, इस ह्यूमन बॉडी के माध्यम से अगर हम हर चीज परसीव करने लग गए तो क्या हो जाएगा? विचार करने वाली बात है कि निसर्ग ने, भगवान ने जो हमारे सिस्टम में लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज बनाए हैं, उसको हमको जानना अतिशय आवश्यक है। हम वो लिमिटेशन कोई सब कुछ है ऐसा समझ करके, और वो लिमिटेशन में जो भारी हमको आता है, जो हम चीज एक्सप्लोर कर पाए, समझ पाए, वही सर्वोत्तम है, वही सबसे उत्कृष्ट है, वही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा अगर हम मानेंगे तो हम खुद का फॉल्टी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, खुद के ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। जो हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके ऊपर हम एक पूर्ण विराम लगा रहे हैं। तो जिस प्रकार से ध्वनि की बात हो गई, प्रकाश की बात हो गई, अब छोटे छोटे कीड़े होते हैं जंगल में, जो रात कीड़ा आवाज करता है, तो दिन में आवाज आता है क्या? नहीं आता है। रात को आता है। सभी जगह आता है क्या? नहीं।
उसका अपना अपना एक रिदम है। मेडिकल साइंसेस सीखने वाले विद्यार्थी तो इस बात को अधिक अच्छे से समझ सकते हैं कि सर्केडियन रिदम क्या होता है। अब आप सोचेंगे लिमिटेशन और पॉसिबिलिटी की बातों में सर्केडियन रिदम कहां से आ गया, तो इसका आपको उदाहरण बतला करके मैं बतलाना ये चाहता हूं कि हमारे जो लिमिटेशंस है, नेचर ने डिसाइड किया हुआ हमारा जो रिदम है, जब तक हम उसके अनुकूल अनुरूप उसके साथ में चल रहे तब तक ठीक है, लेकिन जब गति उसके विरुद्ध शुरू हो जाती है तो हमारी दुर्गति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये बहुत फेमस डायलॉग आप सभी को याद भी होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि ये बात है, लेकिन उसके पहले आपको मैं सर्केडियन रिदम की बात बता दूं कि जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम रात कीड़े जो आवाज करते हैं ना, तो उनका एक समय है जब वो आवाज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का भी सर्केडियन रिदम होता है, एक डायरनल रिदम होता है जो दिवस और रात्र, दिन और रात्रि के बीच में चलते रहता है। अब दिन और रात्रि के बीच में आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी सर्जरियां होती है वो बहुत सुबह करते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे सायन के एक पहचान के रेजिडेंट थे, वो सुबह 2 बजे ओटी में जाते थे, सुबह 2 बजे। इसका यह कारण है कि जो मनुष्य का सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं शरीर के, वो पैरामीटर्स का जो नॉर्मल रेंज होता है, वो नॉर्मल रेंज का लोअर साइड ये सुबह देखा जाता है और शाम को वो नॉर्मल रेंज के हायर साइड में रहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और आंख का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रहता है वो उसके उल्टा रहता है, उसका रिदम। तो कहने की बात यह है कि हर चीज का रिदम है। अब वो रिदम नेचर ने हमको दिया हुआ है। अभी हम सुबह 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, दोपहर को 2 बजे उठो, लेकिन सूर्योदय होने के साथ में हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस जो होने चाहिए, जो ऊर्जा का संचार होना चाहिए, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने चाहिए, वो रिदम से चलते रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम उसमें उठे या ना उठे। लेकिन जब हम उसको यूज कर सकते हैं, जब हम उससे होने वाले फायदों को जान सकते हैं, तो हम उसमें ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज द राइट डायरेक्शन। लेकिन जब हम उसके लिमिटेशंस को लेके बैठते हैं, उसमें अपनी आदतों के कारण ज्यादा हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं और उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो फिर हमारा नुकसान हो जाता है। अभी साउंड का रेंज है, लाइट का, प्रकाश का रेंज है, और ये जो डायरनल रिदम है ये भी एक प्रकार का रेंज है। इसी प्रकार से अभी ये हो गया कि जो बाहर की चीजें हम परसीव कर रहे हैं। अब हम जैसे अंदर के शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जितनी पेशियां हैं, जितने सेल्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। 1 ह्यूमन सेल इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया और हाउ मेनी वायरसेस, उसका कुछ रेशियो है। और जानने पे मालूम पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा है, माने एक सेल के पीछे 10 बैक्टीरिया है या 5 बैक्टीरिया या जो भी है। कहने का ये मतलब है कि ये नेचुरली दिया गया है और ये हमारे साथ बहुत हंसी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन जब हम हमारे सिस्टम को बिगाड़ते हैं, हम हमारे सिस्टम के अनुकूल नहीं चलते हैं, इसको जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, इसको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसके दायरे के बाहर मस्ती करते हैं, तो फिर वही हमारे साथ रहने वाले लोग, वही हमारे साथ रहने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस शायद हमारे विरुद्ध काम करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। बराबर है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोविड वायरस, या कोविड वायरस में एक कॉम्प्लिकेशन होता है म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगाई, अगर आप ऐसे स्किन का स्क्रैपिंग लेते हो तो आपको फंगाई और बैक्टीरिया मिल जाएंगे। फिर ये म्यूकोरमाइकोसिस कैसे हो गया? तो उसमें इम्यून सिस्टम कम हो गया। इम्यून सिस्टम कैसे कम हो गया? कोविड के कारण। कोविड इज इम्यून डिक्रीजिंग पैरामीटर। उसके बाद एज ओल्ड लोगों में हो गया, तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होता है। और तीसरी बात है कि उनको अगर डायबिटीज है या अदर कोमॉर्बिडिटीज है एज के साथ में, उसकी वजह से कम होता है। चौथा पैरामीटर जो कम और ज्यादा के प्रमाण में है कि स्टीरॉइड का जो उपयोग है, जो थेरापेटिकली पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज किया गया है, उसके कारण भी इम्यूनिटी कम ज्यादा का प्रमाण है। और ऐसे 3-4 पैरामीटर्स को मिलाने के कारण ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया।
अब ये तो हमारे साथ इतने दिन आनंद से रह रहा था ना, कभी नुकसान किया क्या? नहीं, लेकिन अब किया। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी ये 3-4 पैरामीटर्स के कारण कम हो गया। अब इम्यूनिटी कम होना तो कोई ऐसे आज इम्यूनिटी इतना था और कल एकदम कम हो गया, ऐसा होता नहीं है। इट्स एन ऑन गोइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस। और अब आप ये बात ध्यान से समझिए कि इसका लॉन्ग टर्म में एक्शन कैसे होता है। कि इम्यूनिटी हमारे खाने पीने से अच्छी होती है। अगर हम योग्य आहार करते हैं, माने डाइटरी फाइबर्स एंटीऑक्सीडेंट्स को फाइट करते हैं, उसको उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ने नहीं देते। और उसके अलावा जो हम कच्चा भोजन करते हैं, रॉ फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके कारण भी हमको बहुत सारा फायदा हो जाता है। अब वो तो हम करते नहीं, माने फायदा तो हम करके ले नहीं रहे और नुकसान हम कर रहे, तो हो गया ना डबल लॉस। ये फायदा करके ले नहीं रहे और नुकसान करके ले रहे, तो हो गया डबल लॉस। अभी नुकसान कैसे? तो हम इम्यूनिटी कम करने वाली सारी वो चीजें करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा शुगर माने चीनी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उसमें कोल्ड ड्रिंक आ गया, बेकरी प्रोडक्ट आ गया, सब आ गया। हम मैदे से बने हुए पदार्थ खाते हैं जो वो भी इम्यूनिटी कम करते हैं, बहुत सारी अन्य बीमारियां भी करते हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इम्यूनिटी कम करते हैं। इसके अनेकों अनेकों आर्टिकल है, लेकिन कोई इसको आपको दर्शाएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगा। सारा जगत पैसे के पीछे हाय हाय कर रहा है, लेकिन आप एज ए कंज्यूमर इस चीज को विचार करना चाहिए कि आपका तो नुकसान हो रहा है, आपका पैसा पहले खरीदने में जा रहा है, खाने से शरीर का नुकसान हो रहा है, और फिर अस्पताल में फिर पैसा जा रहा है। आपको 3 टाइम्स नुकसान है, 3 पद्धति से नुकसान है। सोचना विचार करना आपका काम है। अब ये इम्यूनिटी की बात कहा, रेंज की जो आपको बात बता रहे, अभी ये रेंज, अभी आप देखो 2 बातें हैं। एक इसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं और एक को इसको लेकर रोते बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही चीज मानते हैं जो दिख रही है, वो वही चीज मानते हैं जो वो सुन सकते हैं, वो वही चीज मानते हैं जो वो सेंस कर सकते हैं। अभी अगर आप पूछोगे हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर इन योर बॉडी, तो झट से कोई बच्चा जवाब देगा 5, लेकिन नहीं, इसके 5 कदम और आगे आके बात की है श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कि यहां 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अभी ये क्या है? आप बोलेंगे नहीं इट्स अ मोटर फंक्शन। अरे मोटर फंक्शन होने के लिए पहले सेंस तो जाना चाहिए ना। कोई अगर मच्छर आके बैठेगा तो ही तो आप मारोगे, ऐसा बैठे बैठे ताली बजाने वालों को क्या बोलते हैं ये आपको पता है। सेंस नहीं होगा, अगर उस चीज का इनपुट इंपल्स नहीं होगा तो आउटपुट क्यों ही होगा। यह बात हमारे प्राचीन शास्त्रों में की गई है, हमारे वेदों में, पुराणों में की गई है। अगर हम इस बात को ध्यान से देखते हैं कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 5 ज्ञानेंद्रिय माने जिससे हमको ज्ञात होता है, क्या है? आंख, जिसका विषय है देखना, नाक जिसका विषय है सूंघना, जीभ जिसका विषय है चखना, कान जिसका विषय है सुनना, और त्वचा जिसका विषय है सेंस करना। ये 5 हो गए कर्म इंद्रिय। और 5 ज्ञानेंद्रिय क्या? आपके 2 हाथ 2 पैर और आपकी जीभ जो बड़ 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 कर रही है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक 11वां हमारा मन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन नहीं, साइंस को पता नहीं है। इसका एक और उदाहरण है। अभी मन को आप इसमें कैसे काउंट करोगे? विचार करो। अभी आप रात को सो रहे हो, आप सबकॉन्शियस मोड में हो, माने कोई आपको आके मार रहा है ऐसे हल्के से, तो भी आपको ध्यान में नहीं आएगा, बराबर है ना। अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो, एनआरईएम आरईएम पता ही होगा आपको, माने जो मेडिकल के विद्यार्थी सुनते हैं उनको निश्चित पता होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अभी आप नींद में, सपने में अगर आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो आपको उसका स्वाद आता है। रियल लाइफ में आपने खाया है क्या? आपने कुछ एक्शन किया है क्या? नहीं, लेकिन आपको फील आया। कोई आपको नींद में गोली मार रहा है, तमाचा मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, तो आपको दर्द फील होता है नींद में, सपने में होता है कि नहीं? होता है। फिर अगर होता है तो कैसे हुआ? आप तो सो रहे हैं, आपका तो सेंसेस सब सुन रहे हैं, आपके कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सुन रहे हैं। हु इज डूइंग दिस? Do we have any answer to it? No, I thought. How do you think? ऐसे हाफिजर्डली कोई विचार कैसे आ जाता है? जब तक कोई इनपुट नहीं है तब तक कोई आउटपुट रहेगा नहीं। ये तो दुनिया का नियम है। There is an equal and opposite reaction only to an action. So if there has to be an output, there should be an input. In that case, हम वही चीजें सपने में परसीव करते हैं जो चीज हमने पहले की है। अभी इसके एक स्टेप आगे भी बातें होती है कि जैसे सपना आया, सपने में हम किसी
न जानने वाले अनजान ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं हमारे बस स्टॉप पे, और आप सुबह ब्रश वश करके नहा धो के आपके ऑफिस के लिए जा रहे हैं और आप उसी व्यक्ति को मिलते हैं। ये कैसे हो गया? अभी इस चीज को आप लोग बोले नो बाय चांस, बाय लक, ऐसे कैसे? वी हैव अ डेफिनेटिव रीजन फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड अस। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन रेस, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज के बारे में जितना ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शास्त्रों में और यहाँ के विचारकों ने विचार किया है, जगत के किसी कोने में इतना विचार नहीं हो गया। जो लोग एनलाइटन हुए हैं, जिन्होंने थ्रू एंड थ्रू जगत को देखा है, वो लोग ये बात को जानते हैं और उन्होंने पुस्तकों और शास्त्रों के माध्यम से इसको लिखा है। जब आप ऐसे उस अननोइंगली व्यक्ति को मिल जाते हैं, अननोइंगली अननोन व्यक्ति को मिलते हैं जिसको अपने सपने में देखा, ये इंसिडेंस बहुत लोगों के साथ हुआ भी हो, तो ये ऐसा नहीं कि मैं उसको जान नहीं रहा हूं। आप अभी नहीं जान रहे हो, आप अभी नहीं पहचान रहे हो, आपने कभी तो पहले उसको देखा है, और ये कभी तो पहले तब तक ट्रेस हो जाता है जब 84 लाख लाइफ टाइम्स आपके हैं वो चक्र चल रहे हैं। एंड इफ यू डोंट बिलीव, I again want to trace your attention to this idea कि हमारे लिमिटेशंस हैं। जैसे हमारे आंख का लिमिटेशन है, जैसे हमारे सुनने की कैपेसिटी का लिमिटेशन है, एक मर्यादा है, उसी प्रकार से हमारे बुद्धि की क्षमता को भी लिमिटेशन है। उसी प्रकार से हमारे समझने की क्षमता को भी लिमिटेशन है। मेडिकल साइंसेस आगे चला गया है, मॉडर्न साइंसेस आगे चला गया है, हमने बहुत प्रगति की है। अरे हम जिस बात पे अभी पहुंचे ना, उसको सैकड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रकारों ने कह के चले गए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी लो आप गिन ही लो एक दो उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, 14th सेंचुरी में तुलसीदास गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, और उस हनुमान चालीसा में उन्होंने एक वाक्य कहा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? युग सहस्त्र, युग मतलब 12,000, सहस्त्र माने 1000, युग सहस्त्र 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक योजन माने 8 मील, एक मील माने 1.2 या 1.6 किलोमीटर्स। आप देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर ले। तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 1 योजन इज 8 मील इंटू 1.2 और 1.6 किलोमीटर वॉट एवर। अब इसका आप गणित करोगे तो उसमें क्या बोला है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, माने 12,000 इंटू 1000 योजन पर क्या है? भानु माने सूर्य। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो। लीलो ले लिया, लीलो ताहि उसको, लीलो ताहि मधुर फल जानो, मधुर माने मीठा फल जान करके उस भानु को जो युग सहस्त्र योजन दूर है, उसको हनुमान जी ने अपने मुंह में ले लिया। अभी आप विचार करेंगे दिस इज अटर न्यूसेंस। क्यों? हाउ कैन ए नॉर्मल पर्सन एज पर यू, जिसको कोई न भगवान को मानने वाले लोग बोलेंगे हनुमान जी इज अ एप, ही इज अ मंकी, ऐसा आप बोलेंगे, ऐसा आप बोलेंगे, देन हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ मिथ, ऐसा वैसा करके आप उस बात को रफा दफा करेंगे। लेकिन ये 14th सेंचुरी में जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, गैलीलियो तो 16th-17th सेंचुरी में आ गया ना, बराबर है? आपके हिसाब से तो वही साइंस की प्रगति है, और उस बेचारे की भी तो आंखें निकाल ली थी, काला कोठरी में रख दिया था। क्यों? क्योंकि उसने क्या बताया? सूर्य पृथ्वी के बहुत ही नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये बोलने पर कितना उसको नुकसान कर दिया। ये इनटॉलरेंस वेस्टर्न कल्चर की बात है, हम यहां कोई की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस संस्कृति का डंका बजा रहे हैं। ये संस्कृति, ये धरोहर हमको मिली है, ये इसमें कुछ है, ये बात को हमको समझना है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण आपको शास्त्र पढ़ोगे तो मिल जाएगा, अनेक अनेक पुराने कथाएं पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अरे हॉलीवुड माने इंग्लिश वाली पिक्चर, उसमें जो भी सारी बातें हैं, वो जो भी सारी बातें वो कहां से आ गई? ऐसा कैसे किसी को बैठे बैठे विचार? उन्होंने कितनी बार खुद ये बात को मान्य किया है कि उन्होंने इंडियन एपिक्स, इस सब कॉन्टिनेंट की संस्कृति की स्टोरीज, जिनको हम दंत कथाएं कहते हैं, उनके माध्यम से इनको आइडिया मिल गए। तो ये उतने करोड़ किलोमीटर ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में अंतर है, ये तुलसीदास जी गोस्वामी को कैसे पता चल गया? वो तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं थे आपकी भाषा में, वो तो भगवान के भक्त थे, ब्राह्मण कुल में थे, फिर उनको
को कैसे पता चल गया? नहीं, फिर आप बोलोगे अभी कैसा है, जब आपके पास पॉइंट नहीं होगा। ये उन लोग के लिए जो भगवान को नहीं मान रहे, जो खुद के लिमिटेशन को नहीं मान रहे, और हम क्या बहुत 30 मार खा है ऐसा समझ रहे, उस बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। हमारे लिमिटेशन है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पॉसिबिलिटीज को जब आप जानोगे तो आपके विचार का कोई पार नहीं रह जाएगा। अब पहले आप लिमिटेशंस की बात सुन लो। तो ये जो बात है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु है, कोई टेलीस्कोप नहीं था, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी की महानता को बताते हुए ये बताया है कि ऐसा हो गया। अब कैसे पता चला, आप ही बताओ। तो आप बोलोगे नहीं, उन्होंने तो तुक्का लगा दिया होगा, राउंड फिगर, युग सहस्त्र 1000 योजन, ऐसा कैसे तुक्का लगा दिया? अच्छा, उधर तुक्का लगा दिया, तो फिर उन्होंने ये कैसे बोला कि लंका और भारत के बीच में रामेश्वरम जहां से भगवान गए सेतु बांध के, वो 100 योजन का समुद्र लांग करके हनुमान जी वहां गए। 100 योजन माने 100 × 8 × 1.2 या 1.6 जो भी है, उनको कैसे पता चला? अच्छा, वो तो उधर गए भी नहीं थे देखने के लिए। और रामायण ये कितने सालों पहले हो गए? लाखों सालों पहले हो गए, त्रेता युग में हो गए। तो पता कैसे चला? वाल्मीकि जी को पता कैसे चला? आप बात करते हैं फ्यूचर में टाइम मशीन की, आप बात करते हैं फ्यूचर में टाइम मशीन की। अब टाइम मशीन वो कि फ्यूचर देखने के लिए, और हमारे वाल्मीकि जी ने तो रामायण होने के पहले ही रामायण लिख दी थी कि नहीं? अब बोलो, माने when it comes to Indians, when it comes to their culture, when it comes to the possibilities and the exploration that has happened till date in this culture, no one accepts. And when it comes from outside, from any other culture, we are happy to know. जैसे आयुर्वेदा में कंसेप्ट है शिवाम्बु, माने स्वयं का मूत्र वो व्यक्ति थेरेपी में पीता है, उसको बोलते हैं शिवाम्बु। उसके बहुत सारे थेरापेटिक इंडिकेशंस हैं आयुर्वेद में। अब ची ऐसा कोई करता है क्या, ऐसा हम कहते हैं। और यही यूएस में अभी ट्रेंड चला है, इमल्सिफिकेशन बिकता है, इमल्सिफिकेशन मार्केट में $10 $15 में। क्या? ऑटोफिकल ट्रांसप्लांट या जीनोफिकल ट्रांसप्लांट। ऑटो माने खुद का, जीनो माने दूसरे का, फिकल माने आपका मल, फीसिस, स्टूल्स, और ट्रांसप्लांट खा लिया पी लिया, उसका इमल्सिफिकेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे गट में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया है, जो हम बात करते हैं ना अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाता है जब बिगड़ जाता है, तो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे सिस्टम को मेंटेन करता है। और जब कोई बीमारी के कारण डायरिया हो गया, ये हो गया, कुछ और हो गया परसिस्टेंट डायरिया में, तो उसका ट्रीटमेंट है कि आप उसको हेल्दी पर्सन का फीसेस लेते हो, उसका पॉटी शिट लेते हो, उसको इमल्सिफाई करते हो, उसका डोज होता है, और समझ रहे हैं आप? तो वो ऑटो ट्रांसप्लांट थेरेपी नाम दे दिया तो अच्छा, और इधर शिवाम्बु बोल दिया तो नहीं अच्छा। इस संस्कृति के ऊपर उंगली उठाने के पहले 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बार सोचो, क्योंकि जितनी हमारी समझ नहीं है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा यहां पे लिटरेचर है। 100 जन्म भी अगर हम लेते हैं तो 100 जन्म में भी हम पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ सकते। इतना अनादि और अनंत काल से उत्कृष्ट और सर्वोपरि यहां का लिटरेचर रहा है। एक एक ग्रंथ का इतना माइन्यूट और डिटेल स्टडी अगर आप करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि तो हम है कुछ नहीं, और यहां तो सब कुछ पहले ही हो चुका है। अगर आप केवल पातंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे, जहां पे पतंजलि सूत्र है, जो पतंजलि भगवान ने या पतंजलि महर्षि ने लिखा है आफ्टर एनलाइटमेंट, तो आपको ध्यान में आएगा कि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज और ह्यूमन लाइफ के बारे में जो कुछ भी हो सकता है, होना चाहिए, हो गया, इसके बारे में इतना विस्तृत से, विस्तार पद्धति से उन्होंने लिखा है कि आपको कोई ऐसा शायद ही कोई पॉइंट मिले जो उसमें ना हो, जो आपको लगा ना आई हैव डिस्कवर्ड दिस, आई हैव इन्वेंटेड दिस। आई डोंट थिंक सो, यू विल फाइंड समथिंग एल्स देयर, इट्स ऑलरेडी डन। ओनली थिंग वी नीड टू एक्सप्लोर इट, ओनली थिंग इज वी नीड टू एक्सप्लोर इट। तो हम अपनी मर्यादा को समझें, हम थोड़ा हवा में ना उड़े, पिन मार के खुद को जमीन पे रखें, क्योंकि मनुष्य पक्षी की तरह हवा में उड़ सकता है, मछली की तरह पानी में तैर सकता है, लेकिन मनुष्य की जैसे धरती पर रह नहीं सकता। ये स्वर्गीय अटल जी वाजपेयी ने कह के गए, और ये बात हमारे लिए लागू है।
हम वो मास पे जाने की बातें करते हैं, हम वो ये करने की बातें करते हैं। अरे इधर तो ढंग से जी लो। भाई भाई खुश नहीं है, मित्र मित्र खुश नहीं है, हर चीज मटेरियलिज्म में काउंट होती है। कितना प्यार करते हो, किसी ने अपने अगर वाइफ को पूछा या वाइफ ने हस्बैंड को पूछा तो वो 1 लाख 2 लाख का गिफ्ट लाके दे देगा। माने आपका प्यार खाली चीजों में है, आपकी भावना और आपका प्रेम केवल चीजों में है। ये ऐसा देश है, अभी आपको मैं क्या ही उदाहरण बताऊं, मेरे को उन शास्त्रकारों का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम भामती है, उस ग्रंथ को पूरा पढ़े बिना कथाकारों का कथा करने का कोर्स खत्म नहीं होता। उनको अगर कथा प्रवचन शुरू करना है, वो ग्रंथ पढ़ना, इतना उसका महत्व है। क्या बात है, वो जो उसके लेखक रहे, वो अपने कार्य में इतने विलीन थे, इतने विलीन थे, भगवत प्रेरणा से उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। और वो ग्रंथ जब लिखा है, he was very much untouched with the things happening in and around him. He was not interested in this routine rat race वाला साइकिल, और अपने कार्य में विलीन थे। उनकी शादी कर दी गई बड़े होने के बाद। शादी होने के बाद, उनका ब्याह होने के बाद में उनकी पत्नी भी इतनी सुशील, सुशिक्षित और समझदार व्यक्तिमत्व, कभी अपने पतिदेव को मुंह उठा के पूछा नहीं कि आपने मेरे को ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा, मेरी ये बात नहीं, वो बात नहीं। ब्याह के, शादी के कितने साल के बाद में जब उनका वो ग्रंथ का कार्य कंप्लीट हो गया, तब उन्होंने, जब उनके पास वो भोजन लाके देती थी, वो खा लेते थे, रख देते। वो ग्रंथ जब कंप्लीट होने पे आ गया, तो वो जब भोजन लेके आई तो उन्होंने पूछा, मराठी में बोलते कि अगर तुझं नाव काय, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम भामती है। भामती का दूसरा अर्थ वाइफ भी होती, मेरा नाम भामती है। तो उन्होंने क्या बोला पता है? मैं इस ग्रंथ का नाम भामती देता हूं। हो गई ना अमर? पेशेंस, विदाउट कम्युनिकेशन शी गेट्स अ रिवॉर्ड टू हर सर्विस। और हम किसी को मदद कर रही तो हमको ऐसा अपेक्षा होती कि वो मुझको क्या देगा, कब देगा, कितना देगा। कोई हमारे घर में आजकल भोजन करके जाता है, हमको लगता है मेरा भोजन खा तो मेरी तारीफ करना चाहिए, मेरे फेवर में बोलना चाहिए। अगर ये मेरे घर पे आज आके खा के गया, अभी 2-4 दिन ज्यादा रुक गए तो ऐसा लगता है साला कब जाएंगे, हाँ। और अगर ये खा के चला गया तो मैं अब इसका कब खाऊं, मैं इसका उपयोग। ऐसी हमारी भावना इस पाश्चिमिक संस्कृति से हो गई। हमारे यहां पे संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान समान मानते हैं, उसको ये प्रार्थना करते कि आप हमारे घर पधारे, आपकी सेवा का हमको अवसर मिल रहा है, हम धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मटेरियलिज्म के फार बियॉन्ड है। ये इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट उसका जो आउटपुट होना है, उसके फार परे है। हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं, इतने अल्प बुद्धि के हो गए हैं कि हमको कोई चीज में धीरज है ही नहीं। हमको ऐसे लगता है हमने किया तो ही होगा, हमको ऐसे लगता है हमने किया तो ही होगा, हमको ऐसे लगता है कि हमारे बिना तो क्या ही हो जाएगा। इस बात से हम ये समझने चाहिए कि हम स्वयं को, पहले तो हम लिमिटेशंस, ये समझ गए ना, हमारी हर चीज की लिमिटेशन है। हमारा एक रेंज है, विजन का, हमारे प्रकाश से, ऑडियो सुनने का, कान की ध्वनि से, और फिर हमने क्या बातें की, बैक्टीरिया हो गए, हमारा सब कुछ हो गया, है ना। तो इससे हम सीमित हैं, लेकिन हम खुद को 30 मार खा समझते हैं, हम स्वयं को बहुत सर्वोपरि समझते हैं। हमको ऐसा लगता है मैंने किया इसलिए हो गया। देखो ये बहुत मनुष्य का स्वभाव एकदम बेकार है। किस बारे में? कैसा? इफ इट्स विक्ट्री इट्स माइन, इफ इट्स सक्सेस इट्स माइन, एंड इफ इट्स नॉट, इफ इट्स अ फेलियर इट्स योर्स। वी ब्लेम दिस सिचुएशन। मैंने पढ़ाई की इसलिए मेरे को नंबर आया, और तेरे पढ़ाई से अगर नंबर आ जाता तो तू रिपीट क्यों करता? नहीं, वो तो मैंने थोड़ा कम पढ़ा था, तो इस साल बहुत पढ़ लिया क्या? किसी को 500 नंबर मिला है, 500 नंबर पे कट ऑफ है, किसी को 499 मिला है, तो 500 वाले ने क्या ज्यादा मेहनत कर ली जो उसको नंबर लग गया, और 499 वाले ने क्या घोर अपराध और पाप कर लिया कि उसको एक नंबर से कट गया? तो मेरे को जवाब मिला, बोले उसने 500 वाले ने रिस्क लिया, रिस्क, और इसका करेक्ट आ गया इसलिए वो आगे चला गया, और इसने एक एक्स्ट्रा गलती कर दी इसलिए इसका एक नंबर कट हो गया नेगेटिव मार्किंग में, और 499 मिल गया।
ये आपके हाथ की बात है कि चलो रिस्क दोनों ने लिया, एक का करेक्ट आ गया, एक का नहीं आया, अब तो उसका लक। अरे क्यों लक बोलते हो? लक, बैड लक, गुड लक, ये अनसर्टेनिटी वाले शब्द है, अंग्रेजों के पास नहीं थे शब्द। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की जो समझ है, जो व्यापकता है, उस तक नहीं पहुंच पाए लोग। और इस परंपरा में इसको विस्तार से इतना कहा गया है कि उसका कोई पार नहीं। क्यों नहीं मानते कि अगर आपको 500 वाला नंबर मिल गया, उसी नंबर पे अगर आपको सीट मिल गया या आप एलिजिबल हो गए, तो ये क्यों नहीं मानते कि भगवान की ये कृपा है? क्यों उसको गुड लक के अंदर डालने का, और फेल हो गया तो बैड लक के अंदर डाल देने का? क्यों बता रहा हूं? हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, इसका यह मतलब है क्या कि वो होता नहीं है? अच्छा, आप बोलोगे क्यों तुक्का मार रहे हैं? तुक्का नहीं मारने की बात है, हम नहीं कर सकते, ये हमारी कमतरता है। इस चीज को अगर हम अनुभव नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये हमारी अनुभव, ये हमारी कमतरता है। लेकिन जिन लोगों ने इसको अनुभव किया है, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कभी जाके पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बात है। इस लिमिटेशन को समझिए, इसको स्वीकार करिए, इसके ऊपर काम करिए, अपने लेवल को बढ़ाइए और एक्सप्लोर करिए कि जीवन क्या है। उसके बिना कुछ होना नहीं है। खुद का खोटा समाधान कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तुच्छ क्षणिक क्षणभंगुर चीजों में हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। हम पार्टी करने गए, क्यों करने गए? हमको खुशी हो गई। हम मूवी देखने गए, क्यों गए? हमको खुशी हो गई। अब वो मूवी देख के आ गए, 3 घंटा हमने बर्बाद किया, थोड़ी थोड़ी क्या जो हो गई, क्षणिक खुशी हो गई, उसके बाद उस पिक्चर को याद करके खुश होते हैं क्या? अरे हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप खुश हो जाते हैं, और वही अगर बच्चा अगर सिर पे चढ़ता है, उनकी बात नहीं मानता है, परेशान करता है, तो उसी से दुखी हो जाते हैं। माने एंटिटी कॉमन है, एक टाइम पे सुख है, एक टाइम पे दुख है। इट्स वेरिएबल, इट्स नॉट कॉन्क्रीट, बिकॉज इट इज ऑल एन इल्यूजन। जो हमको दिख रहा है वो आइडियली नहीं है, ये तो फिजिक्स में भी कहा है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स की थियरी देखते हैं, उसमें आप समझते हैं इस बात को कि द एटम, an atom appears and disappears for 10 to the power 23 times in 1 second. We at biomolecular level are made up of an atom. हम एटम से ही तो बने ना, सेल्स है, सेल्स किससे बने? एटम से। So ideally we are appearing and disappearing for 10 to the power 23 per second. अभी आप बोलोगे हाथ लगा के मैं किधर हूं? अरे स्पीड तो देख लो, लाइट के स्पीड से करीब करीब 10 to the power 8 है ना, 3 इंटू, और उसको रेज टू 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑफ दैट पावर में हम ये स्पीड को अनुभव करें। और ये मैं नहीं, आप ही के एक मित्र, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली 1960s, यहां पे एक चेंबर बना गया था एटम का अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस को मेजर करने के लिए। नोबेल लॉरेट रहे, आप देख सकते हैं गूगल पे। कहने की बात यह है कि आप इस बात को स्वीकारिए। अच्छा, नहीं स्वीकारेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं स्वीकारेंगे तो उसका नुकसान आप ही को है, क्योंकि आप अंतनमति, आप वहीं आने वाले हैं, आएंगे नहीं तो जाएंगे कहां? देयर इज नो अदर वे ऑफ लाइफ टू इट, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट फॉर लाइफ। आप मानिए कि हम तुच्छ हैं, अब उसको एक्सप्लोर करना है अनलिमिटेड तक, ये हमारी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। If you want to hit a 6 out of the stadium, you need to practice for that. And if you want to practice, you do believe. नहीं, first show me. First show me. अरे हम उतने लायक हैं क्या? माने ये ऐसी बात हो गई ना, I am a normal citizen, मेरे में कोई बात विशेष नहीं है, और I am saying I want to meet the Prime Minister of India. Why the Prime Minister of India will entertain me? Why the supreme energy of this creation will entertain me if there is nothing in me? Okay, you can still perceive it. But the way, the route, the channel is far difficult. It will take births and lifetimes together. Even there are such kind of people also.
ऐसे भी लोग रहे जो नास्तिक रहे, भगवान में नहीं मानने वाले रहे और भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लंबा चौड़ा मार्ग। कोई बोलेगा हमको जानना ही क्यों है, जानोगे नहीं तो करोगे क्या, जीवन में आए किस लिए, नहीं जानोगे भटक जाओगे, नुकसान हो जाएगा। सत्संग के बिना ऑप्शन नहीं है टू नो योर लिमिटेशंस, डूज एंड डोंट्स एंड यूजेस एंड पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज टू एक्सप्लोर टू द बेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अब ये रेंज है, अभी आप इसी में देख लीजिए मार्केट कैसा है। अगर आप भोजन की बात करें, अभी हम क्या देखते हैं मार्केट में, ये कम पड़ गया इसका टैबलेट है, वो कम पड़ गया उसका सिरप है। क्या लगा क्या रखा है आपने? आयरन फोलिक एसिड कम है, प्रेग्नेंट फीमेल को 10 रुपए का 8 रुपए का टैबलेट देके रखते, क्या जरूरत है? शेंगदाना और गुड़ खाओ ना, हरी के गुण खाओ ना, आपका एलिवेट हो जाएगा। लेकिन हमको आदत पड़ गई है पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना। B12 कम पड़ गया, ये खाओ, खाने की बात ही नहीं, गोली खाओ। इट्स अ मार्केट। हम इसी में खुद को भारी समझ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करना, उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन ढूंढना, उसको दबा के पैसे से बेचना, और इसी में हम खुद को प्रगतिशील मानते हैं। यह हमारे सबसे बड़ी अधोगति। दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डीरेलिंग ऑफ द trajectory of our success, of our progress, of our development. Go back to the old gold standard methods that the granny of India had done. She had implemented and life was far easy. अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट था, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने खोज किया। क्या खोज करता था? कॉमन कोल्ड एंड कफ को कैसे ठीक किया जाए। और अनेकों आर्टिकल पब्लिश करने के बाद कुछ नहीं मिलने पर अंतिम एक आर्टिकल उन्होंने बनाया जिसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये था कि इफ यू वांट टू ट्रीट और क्योर कॉमन कोल्ड एंड कफ, यू शुड गो टू द इंडियन ग्रैनी स्पाइसेस मेथड। जो अभी कोविड में हमने देखा ना, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, बहुत सब कुछ हो गया। अब कोई पूछता नहीं। डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन बहुत दबा के मार्केट चला, अब कोई पूछता नहीं। नॉन स्पेसिफिक नहीं फाउंडेड हो। अभी तो इतना हद हो गया कि वो लगता था ना 5000 का, क्या नाम है उसका, भूल गए क्या, रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन, अब तो उसको भी प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट से निकाल दिया। कितना ब्लैक मार्केटिंग हुआ था। 2000 का 1500 का इंजेक्शन 40-40 हजार में लोगों ने खरीदा है, और उसमें भी गफला, ग्लूकोज का पानी मिला के बेच दिया। चल क्या रहा है? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी एलोपैथी का डंका बजाएंगे। क्यों? पैसा मिलता है ना। घर के स्पाइसेस को चूर्ण बना के मिला के पी लिया, पैसा किसको मिलेगा? धंधा कैसे चलेगा? वी आर नॉट alleging at allopathy. We are not criticizing allopathy. Every branch has its own pros and cons, and that must be accepted by it. If there is some other pathy superior to it in that particular field and aspect, you must accept it. And this culture has an overview of lifestyle, overview of the way you should live life in the most proficient way, in the most exceptional way that can ever be lived on this planet. No doubt there is scope for lot much of research and progress. But the way it has happened since generations, it's unimaginable. If you explore, you will go mad. Because you cannot explore it in one lifetime. क्यों हम कुछ और खाएं जब हमारे पास उससे सर्वोपरि चीज है? हमारे पास सोना है तो हम चांदी को क्यों खरीदे? बस बात इतनी है, भ्रमित नहीं होना है, अपने शास्त्र में विश्वास करिए, उसको पढ़िए तो सही। पता नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो कोई बता रहा है तो सुनिए तो सही। फॉल्टी सेटिस्फैक्शन करके अपने को चूना ना लगाओ। हर चीज एक मार्केट के भांति चल रहा है, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो ये जो आपको मैं भोजन का उदाहरण बता रहा था, अगर आप इस बात को समझते, क्या समझते हैं, ये कम पड़ गई है। अरे अगर आप शरीर को लगने वाले मिनरल, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये सबको
जितना रेकमेंडेड डेली अलाउंस है ना आरडीए, उसको गिन गिन के खाओगे ना तो पूरा दिन खाली खाना खाने में निकल जाएगा। ये मेरे से लिख लो। भगवान ने या निसर्ग ने इतनी अद्भुत व्यवस्था करी है। क्या एक एप्पल खाते तो उसमें कितना सब चला जाता है? गिनते हो क्या? गिनते हो क्या? एक केला खाते हो उसमें कितना सब चला जाता है? एक मुट्ठी शेंगदाना का खाते तो उसमें कितना कुछ चला जाता है? एक गिलास दूध पीते हो तो उसमें कितना कुछ चला जाता है? आपने किया था क्या कर्म कुछ उसमें? दूध में कैल्शियम डालने के लिए आपने कुछ कर्म किया है क्या? गौ माता से दूध मिल रहा है तो गौ माता को पता है क्या इसका कॉम्पोजिशन क्या है एंड व्हाट इज फिट फॉर द ह्यूमंस। ये जो कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है और इसका जो मेंटेनेंस है ये हमारे विचार के अति परे है। एक्सेप्ट इट, दिस इज द फैक्ट। नहीं, ये तो हमने एनालाइज किया है। तुम एनालाइज नहीं कर रहे थे तो भी लोग गौ माता का दूध पी करके जी रहे थे, हट्टे कट्टे थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। No, the sun rises in the east and sets in the west. Before you discovered that it rises in the east, it rose in the east. It's not because you are mentioning it, discovering, so it's rising in the east. Except that things happen far more in a more proficient and superior way than the way we are presenting them. This limitation has to be accepted. Simple उदाहरण आपको इस वक्तव्य के अति आरंभ में मैंने आपको बताया है। लाइट और साउंड का सिंपल एग्जाम्पल। ये चीज सिंपल इसलिए आपको बताई, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर हम समझे उसके बहुत परे हो। ये बात इतनी सर्वसाधारण नहीं है। हमने किया और हो गया, ये बात ही नहीं, ये बात है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पढ़ने वाले सारे बच्चे पास होते। करने वाला हर व्यक्ति प्रयत्नशील अगर है तो उसको फल मिलता। लेकिन इसका साइंस अलग है, इसका मैकेनिक्स अलग है, इसका कैलकुलेशन अलग है, इसका हिसाब किताब अलग है। उसको चित्रगुप्त और यमराज पे छोड़ दो और अगर सहारा चाहिए तो भगवान का ले लो। अदरवाइज यू आर फ्री, नो वन इज कंपेल्ड। At the end of Srimad Bhagavad Gita ji, when Shri Krishna says कि I have explained this, the most secret knowledge to you, now it's up to you how you use it, Arjun, it's up to you. If the God himself doesn't compel, so who are we to compel each other? But the reason is, if we don't accept, we will have losses. Gravitational force है, दिखाओ, नहीं है, दिखाओ, नहीं है, दिखाओ। फिर किसी ने दिया पेन, छोड़ दिया, बोले दिस, ये नीचे गिर गया। Show me the force, this is the after effect. No, we are not able to devise an instrument that will show the rays. Come on, this is your, आपकी कमतरता है। लेकिन ये चीज तो हमको पहले से मालूम है ना, आप क्यों बता रहे हैं? आपने बताया तो आप ये चीज हो गई क्या? ये बात समझने योग्य है, ये बात समझने जैसी है कि ग्रेविटेशन फोर्स को नहीं मान रहे और आप जाके बिल्डिंग से कूदेंगे तो क्या होगा? मार किसको लगेगा? आपको लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स उस जगह पे कुछ कम हुआ, उसको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप एक और कंपैरिजन देख लीजिए ये समझने के लिए कि हम वेयर डू वी लाई इन दिस क्रिएशन, वेयर डू वी लाई इन दिस क्रिएशन। Suppose your weight is 64 kg and weight of this planet is 6.4 into 10 raised to 24 kg. तो कितना हो गया रेशो? रफली 10 raised to 23, 10 to the power 23। मतलब एक के आगे 23 जीरो लगा दो, ये रेशो हो गया आपका और पृथ्वी का वजन का। अभी एक इंसान अगर पृथ्वी से मर गया, कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? नहीं। अब ये पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का है, 8 प्लेनेट में एक सिस्टम है, एक हमारा पृथ्वी है, तो एक प्लूटो डॉफ हो गया ना डॉफ। सोलर सिस्टम को कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अभी हम क्या बोलते हैं? नहीं, लाइफ कैन ओनली बी ऑन दिस प्लैनेट, लाइफ कैन ओनली बी ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशंस आर फेवरेबल ओनली। हम क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरी तो अति गर्म है, वीनस उससे भी गर्म, थोड़ा कम गर्म है, और इधर मार्स पे हो सकती है, और आगे तो सूर्य की लाइट जाती नहीं है, उसका ऐसा है वैसा है। हम हमारे लॉजिक, हमारी जितनी अल्प बुद्धि उससे सोच के हम इधर से फेंका फेंक कर रहे हैं, और हम उसको साइंस बोल रहे हैं, उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं, उसको हम प्रगति बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जब तक थर्मोफिलस बैक्टीरिया का शोध नहीं लगाया था तब तक हम मानते थे क्या कि उस गर्म पानी में भी बैक्टीरिया हो सकता है? नहीं मानते थे। फिर जब मालूम पड़ा तब समझ गए। तो क्यों नहीं मर्क्यूरी के ऊपर ऐसे जीव का जीवन हो सकता है जो हमारे समझ के परे? ऑन व्हाट बेसिस आर वी कंक्लूडिंग दिस?
क्यों ऐसे जीव नहीं हो सकते हैं जिसको सूर्य की ऊर्जा एक ही बार, जब जुपिटर सूर्य के सबसे नजदीक आ जाता है उतने सालों में उसको ऊर्जा मिल गई, उसने स्टोर कर ली, और जब वो लंबे वाले एक्सिस पे जा रहा है तब उसने उस ऊर्जा को यूज किया उस ऑर्गेनिज्म ने, और फिर चल रहा है उसकी गति। हम 100 साल जीते, मतलब दुनिया में हर चीज उसके अंदर ही होनी चाहिए क्या? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि वो हजारों साल जी रहे? और ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकता या हो सकता है, ये आपकी बात है। शास्त्रों में पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स की बात स्पष्ट रूप से कही है। जो मैं आपसे यहां संवाद साधने का प्रयत्न कर रहा हूं, किसी और ग्रह पे, किसी और जगह, किसी और पृथ्वी में ऐसा ही कुछ चल रहा है। यहां पे कलयुग चल रहा है तो कहीं और सतयुग भी चल रहा है, कहीं और द्वापर युग भी चल रहा है, कहीं और त्रेता युग भी चल रहा है, कहीं कुछ और कल्प भी हो रहा है। इस बात को विस्तार से तब कहा गया है जब ना आपका टेलीस्कोप था, ना आपका माइक्रोस्कोप था, और ना आपकी इतनी बुद्धि चलती थी। अब आपको नहीं मानना है तो ये आपकी कमतरता है, आपकी गलती है, आपकी ना समझी है। दिस इज नैरो माइंडेडनेस। Indian culture or the subcontinent has accepted everything, and that is why it is the most tolerant community, most tolerant habitat, I mean the place with people with most tolerance. इस बात को कोई नकार नहीं सकता। गौतम बुद्ध जब यहां पे आए उन्होंने कहा ये क्या इतने सारे भगवान लगाए हैं, एक भगवान होते हैं। तो यहाँ के लोगों ने बोला हाँ हमको पता है यहाँ एक ही भगवान सर्वोपरि है, हमको तो वैरायटी पसंद है, जहां जहां लोकली उन भगवान का प्राकट्य हुआ है, वो चमत्कार हुआ है, हमने उनकी पूजा की है। फिर उन्होंने बोला ये कोई ऐसा आकार नहीं, निराकार होता है। तो लोगों ने बोला हाँ हमको ये भी पता है, लेकिन निराकार से मुक्ति नहीं, भक्ति से मुक्ति, इसलिए हम साकार की पूजा करते हैं। फिर उन्होंने बोला हाँ नहीं ये कोई भगवान कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूं, एनलाइटनमेंट हो गया। तब लोगों ने बोला हाँ हमको पता है, हमें वही परम तत्व है, आत्म तत्व है जो जगत को संचार कर रहा है। अब बोलो एक्सेप्ट किया ना? ये गैलीलियो ने खाली इतना बोल दिया कि सूर्य के बहुत ही पृथ्वी घूमती है तो क्या हो गया आपको पता है। सोक्रेटिस ने उसके प्रिंसिपल्स दिए तो क्या जहर दे के मारने की बात हो गई। कोपरनिकस ने जब ये बताया क्या अर्थ इज नॉट फ्लैट इट्स स्फेरिकल, व्हाट हैपेंड? You know all the history. Now it's up to you who is tolerant and who is not. Which part of the globe, which culture of the globe has been accepting things, has been knowing things since long. और ये चीजें हमको कोई स्कोप से पता नहीं चली है, कोई इस चीज से बाहरी मटेरियलिज्म चीजों से पता नहीं चली है। ये चीज पता चलती है एक्सप्लोरिंग इंक्लूसिवली। अभी तक की जो हम सारी वेस्टर्न साइंसेस देखते हैं ये एक्सक्लूसिव स्टडी है। जैसे डार्विन ने जो वाक्य बोला, क्या डार्विन ने क्या वाक्य बोला? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसको देख के कंक्लूड किया? बाहर के जानवरों की प्रजातियों को देख के कंक्लूड किया। अब मनुष्य भी जानवर है, पशु है, ऐसा बोल दिया और उसको भी जानवर बना दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द जंगल नियम, बट प्रोटेक्शन ऑफ द वीकेस्ट इज द रूल ऑफ ह्यूमंस। दिस इज वन थिंग दैट सेपरेट्स, सेग्रीगेट्स एंड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम एनिमल्स। If we are coming back into that competition and rat race, एक के सिर के ऊपर दूसरे का पैर है, ऐसे चल रहा है, अरे क्या कहां चले गए हम? क्यों? इग्नोरेंस। क्यों? क्योंकि हम ये शास्त्र में नहीं मान रहे, हम लिमिटेशन को समझ करके एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं। हमको संस्कृत नहीं आता इसलिए घसीट पीट के उसको इंग्लिश में लाके इंग्लिश स्टैंडर्ड है ऐसा हमने बोल दिया। संस्कृत ये सारी भाषाओं की जननी है, अंग्रेजी के पास ज्यादा शब्द नहीं है। हाँ आप भले ही सब थेसोरस लेके बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करो, बट इन रूटीन लाइफ यू डोंट यूज इट। Hardly 300, 200, 400 words beyond which English doesn't exist in local language or in speaking language. English speaking is very important. क्यों? अंग्रेजी नहीं आए तो खत्म हो जाओगे। आप क्यों अपने को मर्यादा लगाते किसी एक भाषा से, किसी एक बात से, किसी एक चीज से? The whole thing is such a big opportunity. ऐसा पूरा मैदान है अपॉर्चुनिटीज का। हम देखने का नजरिया चाहिए। हम क्यों लिमिट करें खुद को किसी और परंपरा को, किसी और क्लासिफिकेशन में, किसी और सेट ऑफ रूल्स में? वैदिक परंपरा ये कल्चर रही है, इसने हमको इतना दिया है कि हमको उसका पॉइंट नॉट 2% भी पता नहीं। एक्सप्लोर करें, जाने, जीवन में उतारे और अपने साथ साथ इस देश का कल्याण करें, यह बात है।
अरे आप बोलते भगवान नहीं, भगवान की कृपा नहीं। मेरे को एक बात बोलो, आप बोलते हैं ना हमने किया इसलिए हो गया, मैंने पढ़ाई की इसलिए मार्क्स आ गए, और नहीं किया तो दूसरे के ऊपर भांडा फोड़ दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, माता के गर्भ में 9 महीने तक उस प्लासेंटा से भर भर के न्यूट्रिशन लिया, 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ, उसने कुछ कर्म किया क्या वो न्यूट्रिशन लेने के लिए? नहीं किया ना। फिर नो बाय लक, तो मतलब इतने बच्चे पैदा होते सबका लक चल रहा है क्या? क्यों नहीं मानते? देयर कम्स यू डिड, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल रूल ऑफ कर्मा। कर्म किया तो ही फल मिलेगा, इनपुट है तो ही आउटपुट रहेगा। फॉर अ इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज, एंड दिस कॉज यू डिड नॉट डू इन दिस लाइफ टाइम, डेफिनेटली अनडाउटेडली यू डिड इट इन द लास्ट बर्थ. You had to believe. Why? Because you don't have any answer. If you consider only this lifetime, और जो रीइंकारनेशन में नहीं मानते, पुनर्जन्म में नहीं मानते, पहले के जन्म में नहीं मानते, तो भैया सुन लो, हम बता रहे हैं इस बात को कि you didn't do a karma there, but still you ate for 9 odd months. अब बोलेंगे नहीं, my mother ate, तो उसने तुम्हारे लिए खाया, खुद के लिए खाया। समझ रहे ना? You came to birth on this planet. Did you do anything to breathe? Did you avail the oxygen on this planet? No. But you are breathing. नहीं, वो तो हम breathe कर रहे हैं, तो रोक के दिखाओ। Except that we are negligible. We are negligible. और हमारा वो उदाहरण आधे में ही रह गया। 64 केजी का व्यक्ति था, 6.4 into 10⁻24 केजी का प्लैनेट है, एक मनुष्य खत्म हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा पृथ्वी को। एक प्लैनेट एक सोलर सिस्टम में डॉप हो गया, वो सोलर सिस्टम को कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम का एक गैलेक्सी बनता है, एक सोलर सिस्टम पुफ करके खत्म हो गया, उस गैलेक्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक गैलेक्सी, ऐसे करोड़ों गैलेक्सी से एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स बनता है, एक गैलेक्सी पफ करके खत्म हो गया, वो यूनिवर्स क्रिएशन को, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे करोड़ों करोड़ों अनंत ब्रह्मांड, शेष नाग के नारायण, जिसके फिजिकलिटी को भगवान वेदव्यास ने भागवत जी में वर्णन किया 30,000 करोड़ योजन। अब आप हिसाब करते ले, इट मीन्स वी आर रिसाइडिंग इन दिस क्रिएशन। ये भगवान में हम है और हम में भगवान है, ये बात ऐसे ही प्रूव हो जाती है। तो 30,000 करोड़ योजन का जो फिजिकलिटी मेंशन किया है, उसके रोम रोम में, जैसे आपके बाल है शरीर पे, उसके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है। इतना बड़ा भगवान है, जो विश्वरूप दर्शन करवाया है ना, हजारों नहीं, सभी दिशाओं में मुंह है। 1000 काउंटिंग तो हमारे समझ के लिए, सभी दिशाओं में मुंह है, हजारों लाखों हाथ है, हजारों लाखों उदर है, पेट है, पैर है, सब है। और एक एक मुखमंडल के भगवान का तेज हजारों हजारों सूर्य के जैसा है। तो कैन यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन shown or depicted to Arjuna, and that he has explained it in Srimad Bhagavad Gita in the विश्वरूप अध्याय। और हम बोलते हैं हमको भगवान देखना है। आज तेरी की 100 डिग्री के टेम्परेचर पे अपना हाथ रख के देख लो, सहन होता है तो भगवान को देखने की बात कर लो। हम हमारी लायकी कुवत को समझें। वो भगवान के एक एक रूम में एक एक ब्रह्मांड है। अभी अभी उल्टा आ जाओ, वो 30,000 करोड़ योजन के भगवान है, उनके एक एक रूम में ब्रह्मांड है। ऐसा कर दिया तो ब्रह्मांड खत्म हो गया। कुछ जरूरत नहीं है भगवान को माता के गर्भ से जन्म लेकर के कंस और रावण को मारने की। वो तो लीला है हमको समझाने के लिए कि हाउ यू शुड लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म। हम रोते हैं हमारी परेशानियों को, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स, आई वॉज बॉर्न इन अ जेल। एटलीस्ट यू आर नॉट डन दैट। तुम फुटपाथ पे जन्मे, कोई बहुत गरीब परिस्थिति में, तो तुम जेल में तो नहीं जन्मे। The moment he was born, next moment he was separated from his original real biological parents. Is the case in you? Is the case with you like this? No. फिर क्यों रो रहे? भगवान ने जी करके दिखाया। अब मत बोलना वो भगवान है, हमको सिखाया है, बताया है इंसान के शरीर में हम जब आते हैं तो कैसे रहना। वो 30,000 करोड़ योजन, एक ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज है, एक गैलेक्सी में करोड़ों सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है। एक सोलर सिस्टम में 8 या 10 या जितने भी दूसरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट होंगे, हमारे यहाँ 8 है। उसमें एक पृथ्वी है, उस एक पृथ्वी में हमारा एक देश है, उसमें एक महाराष्ट्र, उसमें एक सोलापुर, उसके एक गली के एक रूम के एक बेंच पे हम बैठे, 64 केजी का मनुष्य बैठा है, उसका 1400 सीसी का ब्रेन है, उसमें एक विचार आ रहा है जो दिख भी नहीं रहा है, और वो विचार हमको नचा रहा है। आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन, इफ नॉट people suicide. You have a loss of 20,000, you suicide.
You don't get a laptop or a bike, you suicide. बताओ क्या सिग्निफिकेंस है? This is all because we don't know to control our thought and emotion. क्योंकि हमको सिखाए नहीं. क्यों? क्योंकि हम हमारी परंपरा में मानते हैं. तो भैया कंक्लूजन यही है कि हमको लगता है कि सब चीज हमारे दायरे में होनी चाहिए. लोग युग को नहीं मानते. क्यों? अरे 4 दिन पहले क्या खाया आप नहीं समझते, आप याद नहीं रख सकते. क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे साहेब कर्म को याद रखने की. चलते चलते हजारों सैकड़ों चींटियों आपके पैर के नीचे चींटियां मर जाती हैं. आप हिसाब रखते हैं क्या? लेकिन निसर्ग में तो है. नहीं वो तो तुच्छ चींटी है. तो चलो ऐसा ही मान लेते. आप रोड पर से चलते जा रहे, कोई ट्रक वाला आपको ठोक के चला गया. अरे एक इंसान तो है, मैं तो ट्रक चला रहा था. इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? नो. इफ इट्स नॉट, देन यू कैन नॉट गिव अनदर एग्जांपल. क्योंकि यही तो अधर्म है ना. What Bhagavan Vedavyas has said, if it's acceptable to you and you behave the way in the same way, it's dharma. आपको एक्सेप्टेबल नहीं है और फिर भी आप दूसरे के साथ बिहेव करें, that's अधर्म. कोई आपको काट के खाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आप दूसरे को काट के नहीं खा सकते, क्योंकि प्राणी नाम देहम आश्रित है, ऐसा भगवान ने बोला. तो बात को बस इतना ही बताना है कि हमारे लिमिटेशन क्या है उसको समझो. फालतू को ढूंढने की जरूरत नहीं है. थोड़ा पिन मारो, जमीन पे रहो. दूसरा, लिमिटेशन को समझने के बाद में इस संस्कृति में ह्यूमन फॉर्म के पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज क्या है इसको जानो. कैसे जानोगे? यूजर्स मैन्युअल पढ़ के. क्या है? श्रीमद् भगवद गीता जी. नहीं बहुत छोटा है, ये है वो है, बदल दिया. टाइम है ना, 4 वेद पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण जी पढ़ो, और जितने सारे एनलाइटेंड बीइंग्स हैं उनके जो स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, वो पढ़ो. टाइम मिल गया तो फिर आके बात करो. हमारी संस्कृति एक ऐसे फाउंडेशन पे है जिसका आप विचार नहीं कर सकते. स्वामी विवेकानंद का वो किस्सा बहुत फेमस है जो आपको पता होगा. वो जो फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो गया था शिकागो में, सभी ने अपने धर्म ग्रंथ किताबें वहां रख दी थी. गीता जी सबसे नीचे थी. लोगों ने मजाक उड़ाया. उन्होंने बोला अरे यही तो हमारी पहचान है. दिस इज द बेस ऑफ ऑल कल्चर्स ऑन दिस प्लैनेट. सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का ये बेस है, इसलिए सबसे नीचे है. फाउंडेशन नीचे ही होता है. फाउंडेशन पक्का चाहिए तो सब खड़े रहते हैं. फादर डजंट हैव टू प्रूव दैट ही इज अ फादर. तो कहने की बात यह है कि अगर आप सोचोगे, पूछोगे कितनी पुरानी ये संस्कृति है, तो उसका आंसर है अनंत समय से ये चल रही है. आप आए गए, आपको याद नहीं, हमारी गलती नहीं. क्यों? क्योंकि वो नियम है. और 4 दिन खाने के पहले का याद नहीं रह जाता है तो 4 जन्म छोड़ो, पिछले जन्म का भी कैसे याद रह जाएगा. तो लेट्स एक्सेप्ट. व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रूफ्स अलोंग इट. तो बात नंबर 1 है कि आप माने हम भी आ जाते. अपने लिमिटेशन को हमको समझना है. दूसरा, हवा में ज्यादा नहीं उठना है. लिमिटेशंस को समझ के उस दायरे में रहना है. तीसरा, उससे जो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ के जीवन के उद्देश्य को, पर्पस ऑफ लाइफ को समझ करके उसको सर्व करने की दिशा में हम काम कर सकते हैं, उसको करना है. और जब हम वो पर्पस ऑफ लाइफ सर्व करेंगे जो निस्वार्थ सेवा है, भक्ति है, ज्ञान योग है, जीवन को सिंप्लिसिटी से रहना है, मटेरियलिज्म को दूर रखना है, जब इस बात को हम समझेंगे तो स्वर्णिम भारत के निर्माण को कोई जगत में रोक नहीं सकता. क्योंकि इसी से तो स्वर्णिम भारत निर्माण हो गया था और भारत विश्व गुरु था. अब नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उल्टे पड़ गए. Population of a country is the biggest resource of the country. We are the most youthful planet on this planet, most youthful country on this planet. 65% and more population of this country is less than 35 years of age. इसमें सभी आते हैं, सभी धर्म, सभी जाति प्रजाति के लोग आ जाते हैं. कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि भगवान सभी में. अब किस घर में पैदा होना है ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है कि हिंदू घर है, मुस्लिम घर है, क्रिश्चियन घर है, कोई घर है. जिसमें पैदा हो गए वो हमारी संस्कृति हो गई. उसको मानो और आगे चलो. बस यही बात है. आपको यही बोलना है कि अपनी मर्यादा को समझो और उसको, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज को समझो और प्रॉस्पर करो, एक्सप्लोर करो, फ्लरिश करो एट इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल और नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ब्रह्मांड लेवल. और जीवन के उद्देश्य को सफल बनाओ. आप मंगलमय रहो और विश्व का, जगत का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी प्रार्थना. जय श्री कृष्ण.